नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, बिहार में एक बार फिर से सियासी तूफान आ गया है, क्योंकि बिहार की जो मतदाता सूची है उससे करीबन 45 लाख वोटर्स जो है इनको बाहर निकाला जाएगा। ये प्रस्ताव लाया गया है, चुनाव आयोग द्वारा ये बड़ा अपडेट दिया गया है। तो आइए आज इस वीडियो में देखते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो 35 लाख लोग हैं जिनको कि चुनाव आयोग बाहर निकाल रहा है, तो चुनाव आयोग क्या बता रहा है और किस तर्क पर इनको जो है कि बाहर निकाल रहा है। साथ ही इसमें विपक्ष का क्या कहना है और सुप्रीम कोर्ट की इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो क्या है और उसका क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथियों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर करीबन 90% लोग ऐसे हैं जो आते हैं, वीडियो देखते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी मेरी वीडियोज होंगी उसकी अपडेट मिलती रहेंगी। क्योंकि इस तरीके के अपडेट्स लेकर आने में जो कि 100% सही हो, वो बहुत सारा एफर्ट्स लगता है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन आपका सब्सक्राइब और लाइक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी जो इच्छा आप करें। देखिए, यहाँ पर एनडीटीवी ने भी इस टॉपिक को कवर किया है कि करीबन 35 लाख नाम जो हैं वो वोटर लिस्ट से बाहर किए जाएंगे। साथियों, बिहार की मतदाता सूची में चल रहे बदलाव से व्यापक राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक विवाद जो है कि छिड़ गया है। यह अभियान 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है। साथियों, इसके कारण पहले ही 35.5 लाख लोग मतदाताओं के जो नाम है वो मतदाता सूची से हटाने का जो है कि प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया है। साथियों, वोटर लिस्ट से करीबन 35.5 लाख लोग यहाँ पर हटाए जाएंगे। साथियों, चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया, जिसका इस राज्यव्यापी सत्यापन अभियान में जो है कि बूथ लेवल अधिकारियों यानी कि BLO द्वारा घर घर जाकर सत्यापन किया जा रहा था, जिसमें पहचान और निष्कासन था, यानी कि मृत मतदाता यानी कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में हो और वो अभी जीवित हैं या फिर नहीं, तो उनकी पहचान करना। जो लोग बाहर से आए हुए हैं वो ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना, और जो डुप्लीकेट प्रविष्टियां हैं यानी कि जिनका डबल या फिर डुप्लीकेट बनाया गया है उसको जो है कि यहाँ पर चेक करना इनका काम था। साथियों, जाली भारतीय दस्तावेज वाले विदेशी नागरिकों का भी इसमें मुद्दा निकल कर आ रहा है कि कुछ विदेशी लोग भी हैं जो कि मतलब बांग्लादेश वगैरह से निकल कर आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह बनाकर यहाँ पर रह रहे थे। तो इन लोगों का जो है कि पहचान करने का इसमें काम किया गया है। साथियों, आपको अगर करंट स्टेटस के बारे में बताएं तो जुलाई 2025 में जो वोटर्स थे जिनका आइडेंटिफाई किया गया था रिमूवल के लिए, तो वो 12.5 लाख थे। जो आउट माइग्रेटेड वोटर्स थे यानी कि बाहर से आए हुए थे, उनका करीबन 17.5 लाख, और जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं वो 5.5 लाख, यानी कि कुल मिला जुलाकर करीब 35.5 लाख वोटर्स को यहाँ पर हटाने का, यानी कि जो 12.5 लाख यानी 12.5 लाख लोग मृत हो चुके हैं ऐसा बताया गया। 17.5 लाख लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, और जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं वो करीबन 5.5 लाख लोग हैं जो यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्रीज थी, तो इनको हटाया जाना है। साथियों, आपको बता दें यह काम 24 जून से स्टार्ट किया गया था, और बिहार की अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो करीब 13 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें वोटर्स हैं वो करीबन 7.6 करोड़ जो टोटल वोटर्स हैं वो हैं, जिसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर में हो रहा है, जिसमें से जो डेडलाइन दी गई है ये वोटर्स का जो है कि सबमिट करने का ये पूरा मामला वो जुलाई 25 है, और ये स्टार्ट हुआ था 24 जून को। ठीक है, तो जो फाइनल डेट है वो जुलाई 25 है, और जो इलेक्टोरल रोल पब्लिकेशन होगा वो सितंबर 30 तक जो फाइनल निकल कर आएगा वो होगा। साथियों, 6.6 करोड़ वोटर्स का अब तक जो है कि सत्यापन हो गया है, और करीबन 1 करोड़ मानकर चलिए कि जो है कि पॉपुलेशन अभी बची हुई है जिसका सत्यापन करना है, और यहीं पर विवाद जो है कि बन रहा है।
साथियों, विदेशी नागरिकों का यह मुद्दा क्या है, तो सत्यापन अभियान से यह भी पता चला कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से कई विदेशी नागरिकों का आधार और राशन कार्ड जैसे फर्जी भारतीय दस्तावेज का उपयोग कर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराए हुए थे। साथियों, इन खुलासों से जांच तेज हो गई है और अधिकारियों का कहना है कि उचित जांच के बाद इन प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा, यानी कि कन्फर्मेशन के बाद इन चीजों को हटा दिया जाएगा। वहीं जो विपक्षी दल हैं उनका आरोप है कि इन दावों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करने को उचित ठहराने के लिए यह जो है कि काम किया जा रहा है, यानी कि विपक्ष इसका जो है कि वो शुरू से ही विरोध कर रहा है। साथियों, यहाँ पर न्यूज जो है कि कवर की गई है कि मतलब कि ये सोर्सों के द्वारा जानकारी मिली। अभी हाल ही में तेजस्वी जी द्वारा भी मतलब इसको जो है कि एक पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो उस पर उन्होंने जो है कि बताया था कि क्या चीज है। उसने कहा था कि बांग्लादेश और म्यांमार, नेपाल से जो लोग हैं वो आकर यहाँ पर रह रहे हैं और वो वोट दे रहे हैं। तो उन्होंने पूछा था कि ये चीज आपको कहाँ से पता चली है, तो पत्रकार बोला था कि हमें सोर्सेस से पता चली है। तो वो बोले थे कि सोर्स नहीं, उनको वो मूत्र यानी कि यूरिन मानते हैं। तो इस तरीके का बयान भी यहाँ पर सामने निकल कर आया था। साथियों, विपक्षी और नागरिक समाज है उसकी चिंताएं क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है, वहीं आरजेडी, कांग्रेस जो विपक्ष की है, सीपीआई और एनसीपी जो है, ये आधिकारिक समूहों को इस बदलाव से ये मतलब कड़ा विरोध कर रही है इस चीज का, क्योंकि जो मुख्य चिंताएं हैं वो है दस्तावेज का बहिष्करण। इसलिए कि प्रारंभ में चुनाव आयोग ने क्षेत्रीय सत्यापन के दौरान आधार, मतदाता पहचान पत्र और जो राशन कार्ड है उसके प्रमाण के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। यानी कि आप आधार कार्ड को अपना और जो वोटर कार्ड है और जो राशन कार्ड है आप उसको प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं दे सकते हैं। इसको जो इलेक्शन कमीशन था इसको सत्यापन से मना कर दिया था कि इसका सत्यापन नहीं करेंगे। लेकिन कई हाशियों पर रहने वाले और जो प्रवासी समुदायों के पास भूमि के कागज, उपयोगिता बिल या फिर स्कूल प्रमाण पत्र नहीं है जो पते पहचान प्रमाण पत्र के रूप में मांगे जाते हैं, तो इस पर फिर एंट्री हुई सुप्रीम कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि इसको कहा था कि ये आप लोग जो है कि लीगल करिए। आधार कार्ड आपने बनवाया है तो किस तरीके से बना, तो उसकी जांच होनी चाहिए, मतलब वो भी तो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो इसके वजह से ये चीज हुई यहाँ पर। साथियों, वोटबंदी का आरोप है इस पर कि विपक्ष ने इसकी तुलना नोटबंदी से की तथा इसे वोटबंदी कहा तथा आरोप लगाया कि इससे अंततः 2 करोड़ गरीब और हाशिए पर पड़े मतदाता जो है कि इससे वंचित हो जाएंगे। यानी कि करीबन 2 करोड़, मतलब टोटल सोच कर देखिए 7.6 करोड़ टोटल ऐसी पॉपुलेशन है जो वोट देगी, जिसमें से 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अगर ये सारी चीजें होती हैं तो उनको जो है कि निकाल दिया जाएगा। तो ये वाकई में एक चिंता का विषय है। इस पर जो इलेक्शन कमीशन है उसको शायद और पहले कदम लेना चाहिए था, क्योंकि ये जिस समय ये कदम लिया गया है इसकी वजह से थोड़ा सा ये मुद्दा जो है कि यहाँ पर बनकर आया है। साथियों, तीसरा है असम एनसीआर से तुलना। इस प्रक्रिया की तुलना असम के विवादास्पद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो एनआरसी है इससे की जा रही है, जिसके कारण लगभग 19 लाख लोगों का राजविहीन हो गए थे। साथियों, जो चौथा मुद्दा है वो चुनाव से पहले की समस्या है, चुनाव के पहले का समय है, क्योंकि ये जो टाइम है इस टाइम पर ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आपको ये करना ही था तो आप चुनाव से कुछ दिन पहले करते तो शायद यहाँ पर ये मुद्दा ना निकल कर आता। लेकिन अब विपक्ष के पास जो है इस चीज का इसका विरोध करने का यह भी एक कारण जो है कि निकल कर आ रहा है। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के अगर हस्तक्षेप की बात करें तो जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस अभियान के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई, जिनमें से प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने से इसकी प्रक्रिया स्पष्ट करने को कहा। यानी कि इसको जो रोकने की याचिका डाली गई थी उस याचिका को तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इसकी वजह से इस याचिका को खारिज कर दिया गया। लेकिन इन्होंने कहा कि जो ये आप किस प्रक्रिया के तहत ये कर रहे हैं इसको स्पष्ट करिए। साथियों, 10 जुलाई को चुनाव आयोग को आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने की सलाह दी गई। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि आप जो आधार कार्ड है, मतदाता पहचान यानी कि वोटर कार्ड है और जो आपका राशन कार्ड है इसको भी
आप जो है कि वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करिए। साथियों, संवैधानिक वैधता और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का आकलन करने के लिए 28 जुलाई को ये जो है कि यहाँ पर फिर से जो है कि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर होनी है। साथियों, चुनाव आयोग का बचाव इस पर क्या है? तो चुनाव आयोग का कहना है कि यह संशोधन नियमित चुनाव पूर्व तैयारियों का हिस्सा है। इसका लक्ष्य फर्जी या पुरानी प्रविष्टियों को हटाना तथा स्वच्छ मतदाता सूची को सुनिश्चित करना। वहीं उचित सत्यापन के बिना किसी भी मतदाता को हटाया नहीं जाएगा तथा प्रभावित लोगों को अपील करने का भी अवसर दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी को गलती से वोटर मतलब उनको हटा दिया गया है तो उनको फिर से अपील करने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा। साथियों, अगर नीति उलट की बात करें तो कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करते हुए चुनाव आयोग ने दस्तावेजीकरण मानदंडों में ढील दी गई और अब बिना दस्तावेज के भी फॉर्म जमा करने की अनुमति है। साथियों, सार्वजनिक सूचना और दावों आपत्तियों के लिए अवसर सहित उचित प्रक्रिया का भी वादा किया गया कि आपकी जो भी मतलब दिक्कत होगी तो उसके लिए आपको अवसर दिया जाएगा ऑब्जेक्शन करने के लिए। साथियों, इसे विवादास्पद क्या बनाता है? तो जो पैमाना और जो गति है वो, क्योंकि एक महीने के भीतर 35.5 लाख मतदाताओं को हटाना अभूतपूर्व और संदिग्ध माना जा रहा है। क्षेत्रीय पूर्वाग्रह के आरोप, यानी कि ऐसी रिपोर्ट है कि जहां शहरी उच्च जाति वाले क्षेत्र हैं उनमें कम जांच की गई है और जो मुस्लिम और दलित क्षेत्र हैं वहां पर आक्रामक तरीके से जो है कि उनको निशाना बनाया जा रहा है और वहां पर तेजी से जो है कि जांच की जा रही है। वहीं भ्रम और उत्पीड़न का भी आरोप है कि बीएलओ प्रायः अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होते हैं तथा दस्तावेज की मांग करने में असंगत होते हैं। क्षेत्रीय रिपोर्टों से पता चलता है कि बुजुर्ग, महिलाएं और दिहाड़ी मजदूर अक्सर भूमि स्वामित्व या फिर किराएदारी संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ होते हैं। सही बात है। जो लोग बिहार, क्योंकि एक तरीके से अभी गांव वाला इलाका है, तो वहां पर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो लोग आपका क्या जानते हैं? उन लोग को पता है आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, वो लोग इस चीज को उपलब्ध करा पाएंगे। बाकी अगर आप मांग लीजिएगा तो खैर भूमि का तो भूमि स्वामित्व सबके नाम पर तो पहले भूमि नहीं होगी, तो भूमि स्वामित्व जो है कि ये सब लोग उपलब्ध एक तरीके से करा भी सकते हैं, लेकिन जो किराएदारी संबंधी दस्तावेज हैं कि आप जो है कि बिजली का बिल या फिर इस तरीके की जो चीजें हैं तो वो उपलब्ध कराने में ये लोग असमर्थ होंगे। साथियों, अब राजनीतिक निहितार्थ की बात करें तो बिहार चुनाव के लिए तैयार है। देखिए, इसमें 35 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए तो इससे जो वोट शेयर है उस पर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि विशेषकर कड़े मुकाबले वाले निर्वाचन क्षेत्रों में, क्योंकि पता है यहाँ पर पहले से ही अस्थिरता बनी हुई है। क्योंकि कभी जो नीतीश जी हैं ये बिहार के साथ साथ केंद्र में भी अब अपना हस्तक्षेप किए हुए हैं। बिहार में इनका ये जिधर गए पार्टी उधर और सरकार उनकी बन जाती है। तो इसलिए यहाँ पर अगर 35 लाख लोगों को हटाया जाएगा तो ये बहुत ही ज्यादा जो है कि महत्वपूर्ण हो जाएगा और इसका काफी असर पड़ेगा। साथियों, सत्तारूढ़ एनडीए जिसमें जेडीयू और बीजेपी शामिल है, इस पर अपने फायदे के लिए मतदाता सूची में हेरफेर कराने का प्रयास करने का संदेह है, हालांकि वे इससे इनकार करते हैं। यानी कि जो विपक्ष है उसका यही कहना है कि जो बीजेपी है, जो गठबंधन एनडीए है, वो अपना वोट बढ़ाने के लिए और हमको हराने के लिए इस चीज का हेरफेर कर रही है वोटर लिस्ट में। बाकी और भी कोई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी और जो एनडीए है वो इससे जो है कि साफा इनकार कर रही है। साथियों, अब आगे क्या होने वाला है तो जुलाई 25 को लास्ट डेट है जो वोटर वेरिफिकेशन फॉर्म है इसको सबमिट करने की। वहीं जुलाई 28 को यह सुप्रीम कोर्ट में इसका रीहियरिंग होगा, यानी कि दोबारा सुनवाई होगी, और अगस्त 30 को डेडलाइन फॉर इंक्वायरी टू फॉरेन नेशनल एंट्रीज, यानी कि जो विदेशी नागरिकता है उसकी इंक्वायरी की डेडलाइन है, और सितंबर 30 को फाइनल वोटर जो पब्लिकेशन रोल है वो पब्लिक यहाँ पर कर दिया जाएगा। साथियों, आपकी अपनी क्या राय है, इससे आपको क्या समझ में आता है और आपकी क्या राय है, क्या सही है क्या गलत है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी सारी राय बता सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।